बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना वो हम मेलिंग करने वाले हैं। मेलिंग जो है ना, मेलिंग टैब से पहले हमने किया जी होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट और रेफरेंस। ठीक है, अगर आपने इनकी जो है ना ऑप्शन की वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। और ये मैं मुकम्मल कोर्स जो है ना वो प्ले लिस्ट में करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसकी प्ले लिस्ट जो है ना वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिए हैं। बाकी जो है ना हमारी दो इसमें कोर्स में ऑप्शन रह गए हैं MS वर्ड में। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह हम 2 दिन तक जो है ना वो क्लियर करवा देंगे। तो जी आज जो है ना हम मेलिंग के ऑप्शन करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चीज़ मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हम इन वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक और लाजमी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी आप कमेंट करके हमें जो है ना वो आप पूछ सकते हैं। आपके जो है ना कमेंट्स का रिप्लाई लाजमी दिया जाएगा। आगे जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो है ना हमारी एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप डिटेल के साथ कोर्स करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक आपको जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पे जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आप वहाँ से PDF नोट्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलेगा। उसके बाद मैं जो भी अपने मसलन चैनल के ऊपर पढ़ाती हूँ उसकी प्रैक्टिस फाइल भी मैं अपने जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देती हूँ और वहाँ से जाकर डाउनलोड करके इजीली इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हैं। चलिए जी बात कर लेते हैं हम आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा जो है ना वो टॉपिक है जी, हमारा टैब कौन सा है, मेलिंग टैब। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेलिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे क्लिक करती हूँ मेरे सामने जो है ना वो रिबन बार में नए जो है ना ग्रुप्स ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन आ रही है इन्वेल्प। इन्वेल्प क्या होता है, इसके जो है ना इसका MS वर्ड में क्या यूज़ है, ये मुकम्मल तरीकाकार जो है ना वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे इन्वेल्प ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना एक नई विंडो ओपन हो जाती है। तो जैसे ये विंडो ओपन होती है तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन होती हैं जिसके अंदर आप अपना डाटा पुट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास ओपन होके आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन्वेल्प है जिसके अंदर आपको पता है इन्वेल्प वो चीज़ होती है जिसके अंदर आप अपना लेटर वगैरह जो है ना वो डाल के आपने मसलन जिस बंदे को भेजना होता है आप उसका यहाँ पे एड्रेस और अपना एक साइड पर उसका एड्रेस लिखते हो, दूसरी साइड पर उस बंदे का एड्रेस लिखते हो। इसी तरीके से अगर आपने मेल करना है तो मेल का भी यही तरीकाकार है। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है डिलीवर, मैं यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद ये देखें यहाँ पे मेरी ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया। आपने सबसे पहले ऐड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे ना किसी एक का जो है ना नाम लिख लेती हूँ एम्प्लॉय का, जैसे कि मैं यहाँ पे हसन लिख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे हसन लिख दिया। उसके बाद मैं नीचे जो है ना एड्रेस लिख देती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लेती हूँ। ठीक है, नीचे मैं यहाँ पे जो है ना उसके हाउस नंबर लिख देती हूँ। यहाँ पे हम कैपिटल कर लेते हैं, ये नंबर का N भी आपने कैपिटल रखना है और यहाँ पे मैं ये नंबर टाइप कर दी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे G टाइप कर दिया। और उसके हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपने यहाँ पे 2 लिखना है। ठीक है, 2 मसलन जो जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे जिस बंदे को आप भेज रहे हैं उसका नीचे जी आपने अपना लिखना है। ठीक है, जैसे कि मैंने जो है ना टाइप किया हुआ पहले से अपनी अकेडमी का, ठीक है, कंप्यूटर अकेडमी अलीपुर रोड सरगोदा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस ऑप्शन को करना है ऐड टू डॉक्यूमेंट्स। जैसे हम ऐड टू डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखेंगे कि इन्वेल्प बन के हमारे सामने आ गया है। ऊपर जो है ना ये देखें मेरी अकेडमी का नेम है। ठीक है, उसके बाद नीचे जिस बंदे को मैंने लेटर भेजना है उसकी यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रही है। इसमें आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, होम पे आई और उसके बाद मैंने इसकी राइटिंग वगैरह जो है ना अगर चेंज करनी है तो वो भी मैं आप यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। इसको मैं बड़ा छोटा भी यहाँ से कर सकती हूँ इस तरीके से। तो ये अब सारी ऑप्शन आप यहाँ पे आके कर सकते हैं ईजीली।
तो अब अपने जो है ना इस तरीके से आपने इसको इन्वेल्प को रेडी कर लेना। अच्छा, अगर कुछ स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि अगर हमने एक से ज़्यादा इन्वेल्प जो है ना वो रेडी करने तो वो कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, मेलिंग ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मिली, ये तो आपको सिंगल एक की तैयार करने के लिए होता है ना। अच्छा, एक ये भी है कि अगर आप ये इन्वेल्प जो है ना इस तरीके के नाम लिख लेंगे ना और फिर आप अपना इन्वेल्प जो है कंप्यूटर के अंदर डालेंगे तो जिधर आपने ये नाम वगैरह लिखा होगा वो आपके इन्वेल्प के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेबल्स की। लेबल्स क्या होते हैं, जो अभी यूज़ हो रहा है वो इन्वेल्प ही है, लेबल पहले यूज़ होते हैं, पर मैं आपको ये लेबल ऑप्शन भी यहाँ पे करवा देती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने जैसे लेबल के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये डाटा पहले से जो है ना वो लिखा हुआ यहाँ पे आ गया है। अब मुझे वो यहाँ से पूछ रहा है कि सिंगल लेबल आपने लेना है, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉलम और रो वगैरह जो है ना वो यहाँ पे सेट कर सकती हूँ, इसकी कितनी मुझे कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, तो मैं वो यहाँ पे सेट करके इसको क्या करूँगी, ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूँगी, ठीक है। और ये मेरे पास ऑप्शन ओपन हो गई है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम वगैरह साइज वगैरह इन्वेल्प के आगे वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेटर 2 सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके प्रेस कर देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना वो करेंगे प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है ना वो उस आपका जो इन्वेल्प होगा उसके ऊपर ये प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पे इसको नाम दे के इसको सेव कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इसको ये नाम दिया और मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। अच्छा, ये जो है ना ये तरीकाकार आपको जो अगर आपने इन्वेल्प को प्रिंट करना है ना तो ये आपके प्रिंट करने का तरीकाकार यही होगा। ओके स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे लेबल की बात हो रही थी जी, हम यहाँ पे लेबल ऑप्शन पे आ जाते हैं। लेबल ऑप्शन पे आने के बाद हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसमें से हम ये साइज जो है ना वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है ना ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है ना हम ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक न्यू जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। ये जी थे हमारे लेबल इस तरीके से तैयार किया जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि मैंने कितने कॉलम लिए थे, उन सब कॉलम के अंदर उसने जो है ना वो डाटा पुट करके हमें दे दिया है। तो इस इधर से आप क्या करेंगे, इधर से आप इस डाटे को जो है ना वो प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आपने इन्वेल्प के ऊपर जो है ना वो आप गम स्टिक के थ्रू जो है ना वो उसको चिपका देंगे, ठीक है। तो लेबल में ये काम किया जाता है। नेक्स्ट जो है ना वो मेल मर्जिंग सीख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से ऑफ कर देती हूँ और यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। दोबारा हम अपनी ऑप्शन पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप नेक्स्ट मैंने आपको बताया इन्वेल्प और उसके बाद लेबल्स मैंने बताया। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लेटर मिलेगा और यहाँ पे ईमेल मैसेज मिल जाएंगे। उसके बाद इन्वेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे लेबल्स भी है, डिक्शनरी भी है और उसके बाद नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लेबल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, सॉरी इन्वेल्प के ऊपर। जैसे मैं इन्वेल्प के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से क्या करती हूँ, इसका साइज वगैरह मुख्तलिफ तरह के इसके साइज होते हैं। जो आपके इन्वेल्प का साइज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर ले और उसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने चेंज करना नहीं तो आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ना वो इन्वेल्प रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपने मैं यहाँ से इसको कर देती हूँ रिमूव, ठीक है, मैंने इसको कर दिया रिमूव इतने को। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके अंदर इन्वेल्प के अंदर जो है ना वो चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे आती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वेल्प ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और इसको मैं यहाँ से ओके प्रेस करती हूँ। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं तो ये इस तरीके से इन्वेल्प रेडी हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक से ज़्यादा इन्वेल्प इसके अंदर नाम कैसे ऐड करने हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत ज़्यादा नेम है ना, तो वो मैं कैसे 1 बाय 1 लिखती तो नहीं रहूँगी। तो इसको मैं जो है ना एक दफ़ा लिख लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव कर लूँगी। तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने आ जाना टाइप अ न्यू लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट, जो आप न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं। यूज़ एन एग्जैक्टिंग लिस्ट, जो आपके पास पहले से मौजूद है। चूज़ फ्राम आउटलुक कंटेंट, अगर आपके पास आउटलुक के कंटेंट के ऊपर डाटा बना तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं क्या लेना चाहती हूँ, मैं टाइप अ न्यू लिस्ट जो है ना वो यहाँ पर क्रिएट करना चाहती हूँ। उसके बाद स्टूडेंट आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रही हैं।
आपने वही ऑप्शन लेनी है जो आपके काम की है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपने यहाँ से वो ऑप्शन रख लेनी है जो आप ऐड करना चाहते हैं, बाकी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से 1 पे 1 जो है ना इनको रिमूव कर देती हूँ। जो मेरे काम किया है वो मैं ऑप्शन यहाँ पे रख लूँगी। तो आप भी इसी तरीके से इस डाटा को यहाँ पे जो है ना लेटर के अंदर पुट कर सकते हैं। ये जो है जैसे मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर रही हूँ, मैं रिमूव करने के बाद आपको ऐड करने का तरीकाकार भी जो है ना वो यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आपने जो है ना वो सारी वीडियो ध्यान से देखनी है। हम थोड़ा सा ही डाटा लेते हैं ताकि हमारी वीडियो जो है ना वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चंद जो है ना यहाँ पे डाटा वगैरह जो है ना वो मैंने ले लिया है। सॉरी, यहाँ पे इस ऑप्शन की मैंने क्लिक किया और उसके बाद आप स्टूडेंट देख सकते फर्स्ट नेम, एड्रेस और उसके बाद सिटी, स्टेट भी नहीं लेना चाहते तो इसको भी रिमूव कर देंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना आप लिख देंगे मोबाइल नंबर। मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है ना वो टाइप कर दिया इस तरीके से। ठीक है जी, आप यहाँ पे ऐसे ही मोबाइल नंबर टाइप करके इसको जैसे ओके करेंगे तो ये मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे टाइप हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर आप इसको ऊपर रखना चाहते हो तो आप इसको ऊपर रख सकते हो, जैसे कि मूव अप इस तरीके से। जिधर आप इसको रखना चाहते हो आप उधर रख सकते हो। ठीक है, अब अगर आप मूव डाउन करवाना चाहते हो तो आप इस तरीके से मूव डाउन भी करवा सकते हैं। ओके, इस बात की आपको यहाँ पे क्लियर होगी ये डाटा एंटर करने की, एडिट करने की। उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आप दोबारा से कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं, फिर आप कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर से उसी अंदर जो है ना वो सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नाम है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं अली। जलालपुर, सिटी हम लिख लेते हैं सरगोदा। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं। उसके बाद जी हमने नीचे एंटर करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आपने नीचे एंटर करना है उसके लिए आप न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नीचे एंटर होके आ जाएंगे। उसके बाद लिखते हैं आसिम, एड्रेस हम इसका लिखते हैं रोड और इसका हम यहाँ पे जो है ना इसकी सिटी जो है वो लिख लेते हैं जलालपुर बढ़िया। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी इसका मोबाइल नंबर जो है ना वो टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर दिया। इसी तरीके से मुझे एक और एंट्री करनी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और उसमें यहाँ पे लिखेंगे हसन। यहाँ पे हम लिख देते हैं हाफिजा बात। ठीक है, यहाँ पे भी मैं वही लिखूंगी और इसका यहाँ पे हम जो है ना वो इसमें हम लिखेंगे हाउस नंबर। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे भी हम हाफिजाबाद ही टाइप कर देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये टाइप कर दिया। उसके बाद हम इसका कोई भी जो है ना वो नंबर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ऐसा आपको समझाने के लिए जो है ना ये मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ, पर्सनल डाटा नहीं है ये। उसके बाद यहाँ पे जी इसमें जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी और यहाँ पे मैंने ओके बटन प्रेस कर देना। जैसे मैं ओके बटन प्रेस करूँगी ये मेरे सामने एक जो है ना नई विंडो ओपन हो गया। कि आपने इस लिस्ट को सेव करना है, किस नाम से किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, ये मुकम्मल तरीका हम यहाँ पे जो है ना वो करने वाले। आपने लिस्ट को सेव कर लेना ताकि आपको बार बार लिस्ट जो है ना वो टाइप ना करनी पड़े। तो मैं यहाँ पे जो है ना लिस्ट टाइप जो है ना सेव कर लेती हूँ अकेडमी के नाम से। मैंने यहाँ पे अकेडमी लिख दिया, अकेडमी डाटा। तो ये जी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है अकेडमी डाटा। और उसके बाद मैं इसको किस जगह पे सेव करना चाहती हूँ, मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहती हूँ और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया डॉक्यूमेंट्स लोकेशन सेलेक्ट करके इसको मैंने सेव कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो मेरे सामने ये सारी ऑप्शन जो है ना हाईलाइट हो गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो है ना यहाँ पे एडिटिंग वाली ऑप्शन भी ओपन हो गई है। ठीक है,
अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे सामने ये जो है ना अकेडमी डाटा, अगर आप मुझे इनमें से किसी को मेल नहीं सेंड करना तो मैं इसको यहाँ से अनचेक कर दूंगी तो उसे मेल सेंड नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं इसमें ये चीज़ें ऐड करके दिखा देती हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड की ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो है ना वो नीचे एंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, फिर आपने यहाँ पे लाइन नंबर 1, फिर आप नीचे आएंगे, फिर आपने यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे आपने इस डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे सिटी, फिर आप एंटर प्रेस करेंगे और फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे। अच्छा, जैसे में आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू चेक करना चाहते हो तो ये कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है ना इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसमें से कुछ जो है ना वो किसी को नहीं सेंड करना, जैसे मैं अली को नहीं करना चाहती या आसिम को नहीं करना चाहती तो मैं इनमें से अनचेक कर दूंगी। जैसे मैं अनचेक करूंगी तो उसी बंदे को जो है ना जाएगा जिनको मैंने यहाँ पे चेक लगाया हुआ है। तो आप इसे हाइड भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल सबको करने वाली, मैं यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर देती हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर दिया तो ये सारे जो है ना ऑल सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, फाइनली काम जो है ना यहाँ पे इस ऑप्शन के बाद आपने ये करना है कि आप यहाँ पे आएंगे इस ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे भी आपसे पूछेगा कि आपने ऑल को करना है या करंट रिकॉर्ड जो आपके सामने ओपन है आप इसको करना चाहते हैं, या आप 1 से लेके 5 तक करना चाहते हैं, या 1 से लेके 4 तक करना चाहते हैं, या 1 से लेके 18 तक करना चाहते हैं। जहां तक आप करना चाहते हैं आप इनको सेंड कर सकते हैं खुद से काउंटिंग सेलेक्ट कर। जैसे कि मैं यहाँ पे 5 से लेके मैं फर्जन आपको बता रही हूँ 10 तक करना चाहती हूँ तो मैं इस दौरान वाले जो है ना लोग इनको भी मेरा जो है ना लेटर सेंड होगा। फिलहाल जो मैं करके दिखाने वाली हूँ वो है ऑल। मैं ऑल के ऊपर क्लिक करती हूँ। जैसे मैंने ऑल के ऊपर क्लिक किया तो इन सब लोगों का यहाँ पे मेरे पास इनवेल्प बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया और सॉरी यहाँ पे हमने कोमा लगाना है। मैं यहाँ पे कोमा लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हम कोमा लगा के इसको यहाँ से इस ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सब को अलग अलग यहाँ पे मेरे जो है ना इसके अंदर डाटा सेव हो गया, ठीक है। ये सब लोगों को अलग अलग जो है ना यहाँ पे डाटा चला जाएगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको मैं यहाँ पे हाइड कर देती हूँ और यहाँ पे भी जो ऑप्शन ओपन है उसको भी हम हाइड करते हैं, ये वाली भी। तो इनको मुझे जो है ना वो हाइड कर देना ताकि वो मेरा डाटा जो है ना वो सही तरीके से शो हो। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा मेलिंग ऑप्शन पे आती हूँ और यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर आने के बाद इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करके दोबारा से हम ओके करते हैं। तो ये जैसे मैं ओके करती हूँ ना तो मेरे सामने कुछ इस तरीके का जो है ना इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो है ना यहाँ पे इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। ये देखिए ये सबको मेरा यहाँ पे इनवेल्प रेडी हो गया। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये जितने भी लोग हमने यहाँ पे लिए थे उन सबको ये इनवेल्प जो है ना वो हमने रेडी करके दे दिया है। उसके बाद स्टूडेंट ये बात होगी यहाँ तक इनवेल्प की, ठीक है। इनवेल्प का मैंने मुकम्मल आपको डाटा यहाँ पे करवा दिया। उसके बाद हम नई जो है ना नया हम डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। मैं इनको जो है ना यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। ये जितने भी मेरे पास ओपन है मैं इसको यहाँ से टैब से क्लोज करती हूँ और यहाँ पे हम नया डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे जो है ना वो अपना दोबारा मैं आपको मेल करवा देती हूँ कि मेल आपने कैसे करना है। जैसे कि हमने पहले लिस्ट टाइप की हुई, मैंने लिस्ट टाइप करने का तरीकाकार भी आपको बता दिया है। तो उसी के थ्रू जो है ना वो हम यहाँ पे डाटा टाइप करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके नीचे आती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सर, यहाँ फिर हम लिखेंगे मैडम। चलिए हम सारा लिख लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा ऐड कर दिया। फिर हम नीचे आते हैं और यहाँ पे स्पेस दे के थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ पे लिखूंगी मैं ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट टाइप कर दिया और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आगे आऊँगी। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करके नीचे आती हूँ और यहाँ पे मैं छोटा सा पैरा टाइप कर लेती हूँ, ठीक है।
ये मैंने पहला टैप कर लिया और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ थैंक्स। थैंक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फेथफुल। ये मैंने यहाँ पे फेथफुल लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, आपने इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ से पकड़ के रूलर जो है ना वो आपको शो करवाना। तो आपने यहाँ पे आके व्यू की ऑप्शन में आपको रूलर मिल जाएगा, आप इसको यहाँ से शो करवा सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आप सेंटर में ले आएंगे और उसके बाद आप अरेंज ऑप्शन पर, उसके बाद आप यहाँ पे होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद आप इसको जो है ना अलाइन राइट सेंटर पे कर देंगे। तो ये आपका मुकम्मल लेटर यहाँ पे रेडी हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब आपने जो इन्वेल्प के लिए नेम वगैरह रेडी किए थे वो यहाँ पे इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर इधर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने दोबारा आना मेलिंग के ऑप्शन पे और यहाँ पे मेलिंग के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जो लिस्ट हमने रेडी किया वो हम यहाँ पे जो है ना ले लेते हैं, यूज एंड एग्जैक्टिंग लिस्ट। तो इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो वो मैंने रखी थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में हमने रखी थी एकेडमी डाटास के ऊपर और यहाँ पे मैं इस लिस्ट को कर लेती हूँ ओपन। हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हमारी ये सारी ऑप्शन यहाँ पे शो होना शुरू हो गई हैं। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे फर्स्ट पे जो है ना मैं अपना कर्सर रख लेती हूँ स्टार्टिंग पे। तो मैं यहाँ पे आके इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने कोमा दे दिया। फिर यहाँ पे नीचे आती हूँ, फिर मैंने यहाँ पे जो है ना वो एड्रेस दे दिया। कोमा देने के बाद फिर मैं एंटर प्रेस करके नीचे आती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे सिटी दे दिया। फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करके नीचे आती हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, मोबाइल नंबर दे दिया। ये सारी ऑप्शन हमें इसमें देने के बाद अब आपने क्या करना है, अब अपने इसका प्रीव्यू चेक करना है तो आप इसका प्रीव्यू चेक कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे इसका रूल्स वगैरह जो है ना आस्क, फिल, ये रिकॉर्ड, ये सारी ऑप्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। बुक मार्क वगैरह अगर आपने करना है तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। हाईलाइट, मर्ज फील्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप हाईलाइट मर्ज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर जो करने वाली हूँ वो है यहाँ पे मैं आपको मुकम्मल सारे स्टूडेंट का डाटा ऐड करके दिखाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ऑल के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे वही, अगर आपने एक को सेंड करना है तो आप करंट सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने फ्राम को सेलेक्ट करना है तो आप फ्राम की ऑप्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे ऑल को करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर देती हूँ। तो ये जो लेटर है ये सभी को जो है ना वो हमारा सेंड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेटर जितने भी मैंने नेम टाइप किए थे सबको यहाँ पे ये लेटर आप सेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मुकम्मल तरीकाकार है जी मेल मर्जिंग का, ठीक है। आप यहाँ पे मेल मर्जिंग की अगर आपको किसी ऑप्शन की समझ नहीं आई तो आप दोबारा से जो है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको मुकम्मल जो है ना वो यहाँ पे करवाने की कोशिश की है। फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो फिर आप जो है ना दोबारा से कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना दी जाएगी। तो ये एक जो है ना ये एक सेक्शन ये था। दूसरे सेक्शन के अंदर भी मैं इंशाल्लाह मेल मर्जिंग जो है ना वो कवर करवाऊँगी आपको। तो ये मुकम्मल जो है ना मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया है कि कैसे आप एक से ज़्यादा लोगों को मेल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी स्कूल या अकेडमी वगैरह में जो है ना वो आप किसी को डाटा भेजना चाहते हैं या आप किसी जो है ना आप जो करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो उसमें आपको जो है ना प्रोडक्ट सेल करने होते तो इस तरीके से आप जो है ना ये लेबल वगैरह इन्वेल्प वगैरह रेडी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और जो है ना अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ना हमने मुकम्मल आपको MS वर्ड का कोर्स जो है ना वो करवाया है। इसमें जो आप पिछली ऑप्शन जो हमने करवाई उनकी आपको वीडियो ने देखी तो आप नीचे कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर मुकम्मल कोर्स कर सकते हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हम नासर होके जी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।